आर्यन नाम का एक युवक था। उम्र ज्यादा नहीं, पर मन बहुत भारी रहता था। उसके घर में हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा, तकरार और कड़वी बातें होती रहती थी। कभी पैसों को लेकर, कभी काम को लेकर, तो कभी बिना वजह। आर्यन का मन हमेशा अशांत रहता। रात को सोते समय भी उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती। एक दिन आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या जीवन बस इसी का नाम है? घर है, लोग हैं, लेकिन सुकून नहीं है। किसी ने उसे बताया कि पास के वन में बुद्ध देव ठहरे हुए हैं। जो भी सच्चे मन से प्रश्न करता है उसे उत्तर मिलता है। आर्यन उसी समय चल पड़ा। वन में पहुंचा तो देखा, एक विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध देव शांत मुद्रा में बैठे हैं। चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा। आर्यन ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, हमारे घर में हर बात पर झगड़ा और विवाद होता रहता है। मन को शांति नहीं मिलती। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? सुकून कैसे आएगा? बुद्धदेव ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, आर्यन, क्या तुम जानते हो कि आग क्यों फैलती है? आर्यन ने कहा, क्योंकि उसमें ईंधन डाल दिया जाता है। बुद्धदेव बोले, झगड़ा भी आग है और अहंकार, क्रोध, जिद ये उसका ईंधन है। अगर तुम ईंधन डालना बंद कर दो तो आग अपने आप बुझ जाती है। आर्यन चुप हो गया। बुद्धदेव ने आगे कहा, तुम्हारे घर में झगड़ा इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए है कि हर कोई सही साबित होना चाहता है। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या सही होना गलत है गुरुजी? बुद्धदेव मुस्कुराए, शांति सही होने से नहीं, समझदार होने से आती है। थोड़ी देर बाद बुद्धदेव ने आर्यन को एक खाली कटोरा दिया और बोले, इस कटोरे में पानी भरो। आर्यन ने पास की नदी से पानी भर दिया। बुद्धदेव ने कहा, अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी डालो। मिट्टी डालते ही पानी गंदा हो गया। बुद्धदेव बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पानी को साफ करो तो क्या करोगे? आर्यन बोला, पानी को हिला हिलाकर मिट्टी निकालने की कोशिश करूंगा। बुद्धदेव ने कहा, ऐसा करोगे तो पानी और गंदा हो जाएगा। सही तरीका है उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देना। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्धदेव बोले, मन भी ऐसा ही है। झगड़ा, शब्द और आरोप मिट्टी हैं। जितना ज्यादा प्रतिक्रिया दोगे, मन उतना ही अशांत होगा। शांति पाने के लिए पहले खुद शांत होना सीखो। आर्यन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, लेकिन गुरुजी, अगर घर में कोई गलत बोले तो चुप कैसे रहूं? बुद्धदेव ने कहा, चुप रहना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हर शब्द का उत्तर देना जरूरी नहीं। कुछ उत्तर मौन में ही सबसे प्रभावी होते हैं। फिर बुद्धदेव ने कहा, आज से 3 काम करना आर्यन। पहला, जब भी गुस्सा आए, बोलने से पहले 3 सांसें लेना। दूसरा, हर दिन अपने घर के किसी एक व्यक्ति के लिए मन ही मन धन्यवाद करना। तीसरा, ये याद रखना कि तुम शांति ढूंढने आए हो, जीतने नहीं। आर्यन ने पूछा, क्या इतना करने से सच में सुकून मिलेगा? बुद्धदेव बोले, सुकून बाहर नहीं है आर्यन, वो उस दिन आता है जिस दिन तुम दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ देते हो और खुद को समझने लगते हो। आर्यन ने गहरे मन से प्रणाम किया और घर लौट आया। पहले दिन ही घर में फिर बहस हुई। आर्यन का मन भी गर्म हुआ, पर उसने बुद्धदेव की बात याद की। उसने 3 गहरी सांसें लीं और चुप रहा। पहली बार उसे अजीब लगा, पर मन हल्का भी लगा। धीरे धीरे उसने शिकायत करना कम कर दिया। उसने सुनना सीख लिया। उसने जवाब देना नहीं, समझना चुना। कुछ दिनों बाद घर में झगड़े वैसे ही थे, पर आर्यन के मन में हलचल कम हो गई। कुछ महीनों बाद झगड़े भी कम होने लगे। एक दिन उसकी मां ने कहा, आजकल घर में सुकून सा लगता है। आर्यन मुस्कुरा दिया। वो जान गया था कि शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से फैलती है। उसी दिन वो फिर बुद्धदेव के पास गया और बोला, गुरुजी, सुकून आ गया। बुद्धदेव ने कहा, नहीं आर्यन, तुम सुकून बन गए हो।